अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में पढ़ते हो और सेम 7 और सेम 8 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना चाहते हो तो ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए है मेरे दोस्त। मार्केट में बहुत सारी कंफ्यूजन्स घूम रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि भैया हम सेम 7 सेम 8 के लिए क्या एलिजिबल हैं। अगर एलिजिबल हैं तो क्या बेनिफिट्स मिलेगा, कितना एसजीपीए का रिक्वायरमेंट्स है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स है। तो ये सिंगल वीडियो में मैं आप सबके सारे के सारे कंफ्यूजन्स को दूर करने वाला हूं। क्या आप लोग सेम 7 सेम 8 के लिए एलिजिबल है या नहीं है, ये पर्टिकुलर वीडियो को आप लोग देख लीजिए। आगे के प्लान्स क्या है वगैरह वगैरह सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा। सो मुद्दे का बात यह है कि जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोग सेम 6 का एग्जाम फॉर्म फिलअप चल रहा है अभी, तो जैसे ही आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पे दो ऑप्शंस खुल रहे हैं। एक तो कंटिन्यू फॉर सेम 7 और एक आ रहा है एग्जिट। तो बच्चों लोगों को पता नहीं चल रहा है कि कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें, क्या क्या भैया हम एलिजिबल है, हम सेम 7 के लिए एलिजिबल है। तो दोस्तों, आप एकदम धराम से एग्जिट का ऑप्शन क्लिक मत कर देना, पहले सुन लो, पहले सुन लो, उसके बाद आप लोगों को मैं जो बोलूंगा वो करना आप लोग। सबसे पहले एलिजिबिलिटी पे बात करते हैं। अगर आप लोग जनरल वाले हो, जनरल वाले, तो ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए नहीं है। ठीक है, जनरल वालों को तो पता है कि 6 सेम तक ही करना है, उनके लिए तो 7 सेम और 8 सेम कुछ है ही नहीं, 6 सेम तक ही आप लोगों को करना है, सिंपल सा बात है। बात करते हैं ऑनर्स वालों से। तो ऑनर्स वाले, अगर आप मान लीजिए फोर्थ सेम करके बीकॉम छोड़ देते, फोर्थ सेम करके ही बीकॉम छोड़ देते, तो फिर आप लोगों को उस केस में डिप्लोमा का डिग्री मिलता। ठीक है, अगर आप 6 सेम करके बीकॉम छोड़ दोगे, 6 सेम के बाद 7 सेम और 8 सेम पढ़ोगे भी नहीं, बीकॉम छोड़ दोगे, तो दोस्तों आप ग्रेजुएटेड माने जाओगे। हाँ दोस्तों, हाँ, आप ग्रेजुएटेड माने जाओगे, इक्विवेलेंट टू 4 ईयर। चाहे आप 4 साल का करो चाहे 3 साल का करो, आप ग्रेजुएटेड ही माने जाओगे, इसमें कोई दोहराए नहीं है। ठीक है, तो 6 सेम करके अगर छोड़ देते हो आप लोग तो आपको मिलता है ग्रेजुएशन विथ मेजर का डिग्री, ऑनर्स का डिग्री नहीं मिलेगा, ऑनर्स का डिग्री नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा ग्रेजुएशन विथ मेजर का डिग्री आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, अब देखो, सेवेंथ और एट्थ सेम किसके लिए एप्लीकेबल है। अगर आपका सीजीपीए अबव 4 है, मिनिमम अबव 4, ठीक है, पूरा का पूरा 1 से लेके 6 तक एवरेज किया जाएगा। अगर आपका सीजीपीए 4 से ज्यादा है, 4 से ज्यादा, 4 सीजीपीए से ज्यादा है पूरा 1 से लेके 6 तक, तो आप लोग कर सकते हो 7th और 8th सेमेस्टर ऑनर्स विदाउट रिसर्च, ऑनर्स विदाउट रिसर्च कर सकते हो, ऑनर्स विदाउट रिसर्च के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन आपका सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 6 तक, आपका जब आपका सीजीपीए 7.5 से ज्यादा है, सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 6 तक आपका सीजीपीए 7.5 से ज्यादा, एवरेज करके, पूरा पूरा एवरेज करके, तो आप लोगों को डिग्री मिलेगा ऑनर्स विथ रिसर्च, ऑनर्स विथ रिसर्च। अब मुद्दे की बात यह है कि 7 सेम और 8 सेम के लिए कौन कौन एलिजिबल है, 7 सेम और 8 सेम के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो यहां पे प्रोस्पेक्टस में सीधा सा बात लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। However, the candidates shall be not be allowed to join class in the 7th sem of the 4th year unless they clear all first 6 semester with CGPA of 4 and above। अगर आप फर्स्ट से 6 सेमेस्टर तक सारा का सारा सप्ली क्लियर नहीं करते जब तक, तब तक आप 7 सेम और 8 सेम में एडमिशन नहीं ले सकते। तो सीधा सा बात है, फर्स्ट सेम से लेके 6 सेम तक आपका कोई भी सप्ली नहीं रहना चाहिए। आप तभी आप तभी एलिजिबल हो 7 सेम के लिए और 8 सेम के लिए। और ये नोटिफिकेशंस बहुत पुराना है, इसके रिगार्डिंग अभी भी प्रॉपर क्लैरिफिकेशंस नहीं आई है, क्योंकि वैसे भी तो आपका ईयर वेस्ट हो ही चुका है, वैसे भी तो आपका ईयर वेस्ट हो ही चुका है ना। अगर किसी का 5th सेम में सप्ली लग गया मान लीजिए, तो वैसे भी तो आपका ईयर वेस्ट 1 साल हो ही चुका है। तो अभी भी क्लैरिफिकेशंस इसके रिगार्डिंग नहीं आया है। लेकिन मुझे जितना तक लगता है 7th और 8th सेम वही लोग कर सकते हैं जिनका सबसे पहले विदाउट विदाउट रिसर्च का डिग्री उनको मिलेगा, जिनका सीजीपीए का जो जिनका वो सीजीपीए 4 एसजीपीए से ज्यादा है, और विथ रिसर्च का डिग्री उनको मिलेगा जिनका सीजीपीए 7.5 एसजीपीए से ज्यादा है। लेकिन आपका सप्ली नहीं होना चाहिए, आपका कोई भी सेमेस्टर में सप्ली नहीं होना चाहिए, इफ नो सप्ली इन प्रीवियस सेमेस्टर्स। ठीक है, लेकिन लेकिन सबसे बड़ा बात है कि आपको ये दो ऑप्शंस दिया गया है, कंटिन्यू फॉर सेमेस्टर 7 और एग्जिट का ऑप्शंस दिया गया है। आप धराम से एग्जिट का ऑप्शंस क्लिक मत करें,
मेरे हिसाब से आपको कंटिन्यू फॉर सेमेस्टर 7 का सेमेस्टर आपको मतलब कि कंटिन्यू विद सेमेस्टर 7 का ऑप्शंस क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप एलिजिबल रहोगे तो आपको बैठने देगा सेमेस्टर 7 में, नहीं एलिजिबल रहोगे तो वैसे भी आप लोगों को 6 सेम के बाद मिल ही जा रहा है डिग्री, डिग्री तो मिल ही जा रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको एग्जिट का ऑप्शन बिना मतलब का अभी क्लिक नहीं करना चाहिए कि सेम 5 में सप्ली है भैया एग्जिट ले लेते हैं, नहीं। मेरे हिसाब से आप लोग को कंटिन्यू फॉर सेमेस्टर 7, अगर आप सेमेस्टर 7 करना चाहते हो, अगर आप करना ही नहीं चाहते हो, अगर आप सेमेस्टर 7 करना ही नहीं है, सेम 6 में ही छोड़ेंगे भैया, सेम 6 में छोड़ोगे तो एग्जिट का ऑप्शन क्लिक करो। लेकिन अगर आप सेम 7 में छोड़ोगे, अगर आप सेम 7 करना चाहते हो तो आप क्लिक कर दो अभी के लिए, अभी के लिए इसी को क्लिक कर दो, क्लिक करके सबमिट कर दो। बिकॉज एक बात देखो कि तुम्हारा मान लो 5th सेम का सप्ली लगा, तो वैसे भी तो अगला साल तुमको एग्जाम एग्जाम देना है, वैसे भी तो अगला साल तुम लोगों को एग्जाम देना है। तो अगले साल अगर तुम लोगों को एग्जाम देना है, क्या पता कि अगले साल एग्जाम तुम दोगे 5th सेम का और 7th सेम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अभी तो तुम लोगों को अलग अलग प्रोफेशनल कोर्सेज पढ़ना है, ठीक है। तो अगर 6 सेम में ही एग्जिट लेना है तो एग्जिट का ऑप्शन क्लिक कीजिए, लेकिन आपका अगर प्लान है कि सेमेस्टर 7 करने का तो सेमेस्टर 7 पे क्लिक कर दीजिए, कोई घबराने का बात नहीं। यहाँ पे मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका लिख दिया है कि 4 सीजीपीए से ज्यादा है तो ऑनर्स विदाउट रिसर्च मिलेगा, 7.5 सीजीपीए से ज्यादा है तो ऑनर्स विद रिसर्च मिलेगा। इफ नो सप्ली इन प्रीवियस सेमेस्टर, मतलब सेम 1 से सेम 6 तक पहले सप्ली क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आपको 7 सेम 8 सेम में बैठने देगा, सीधा सा बात है। सर इसका बेनिफिट क्या है, ऑनर्स विथ रिसर्च को क्या 20 लाख का जॉब लग जाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। सर जो लोग ऑनर्स विदाउट रिसर्च करेगा और जो लोग ऑनर्स विथ रिसर्च करेगा उन लोग में पार्थक्य क्या है, कुछ भी पार्थक्य नहीं है, कुछ भी नहीं होगा बीकॉम का। बीकॉम का जो जॉब सेक्टर है, जितना का जॉब मिलता है, जितना का नौकरी मिलता है, उतने का ही नौकरी मिलेगा भाई। अपने स्किल्स को बढ़ाओ। अगर कोई 6 सेम में भी ग्रेजुएट हो जाता है उसका भी इक्विवेलेंट वैल्यू है। लेकिन आजकल पता है ग्लोबली 4th ईयर ही एक्सेप्ट हो रहा है, ग्लोबली आजकल 4 साल ही एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। तो 4 साल का मौका मिले 4 साल कर लीजिए, 3 साल का मौका मिले 3 साल कर लीजिए। अब देखिए, अब इसका बेनिफिट क्या है। अब बेनिफिट एक ही है कि अगर आप सिर्फ 6 सेम करके छोड़ देते हो तो पीजी कर लीजिएगा, पीजी मतलब एमकॉम कर लीजिएगा, एमकॉम आपका 2 साल का हो जाएगा। फिर अगर आप 6 सेम करके छोड़ते हो तो एमकॉम 2 साल का होगा, अगर आप 8 सेम करके छोड़ते हो तो 1 साल का एमकॉम। बस एडवांटेज इतना है और कुछ एडवांटेज नहीं है। अगर आपको कोई कोर्सेस वगैरह करना है, सीए सीएस सीएमए एमबीए करना है भाई, 6 एम करके छोड़ो, हो गया बात खत्म। 6 एम करके आप लोग छोड़ो। अगर आप लोगों को कोई भी बैकअप नहीं है तो आप 7 सेम 8 सेम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका मन है कि भैया कलकत्ता यूनिवर्सिटी को छोड़ दे, अब सहन नहीं हो रहा है, तो 6 सेम करके छोड़ो, एमबीए एमबीए करना, एमकॉम वेमकॉम करना। तो 6 सेम करने के बाद आप लोग का पीजी डिग्री एज यूजुअल 2 साल का होता था, 2 साल ही रहेगा। अगर 8 सेम कर लेते हो तो पीजी डिग्री जो है, एमकॉम वगैरह जो है वो 1 साल का बन जाएगा। बस इतना सा बात है, बस इतना सा बात है, इतना सा बात आप समझिए। अगर अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपका कोई सप्ली नहीं रहना चाहिए पिछला पिछला सेमेस्टर्स में, तभी आप 7th और 8th सेमेस्टर में बैठ सकते हो। और कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर आप 6 सेम करके भी ग्रेजुएट हो जाते हो तो भी आप ग्रेजुएट ही माने जाओगे। इसका बेनिफिट्स आप लोगों को एक ही मिलेगा कि 8 सेम करने के बाद पीजी पीजी जो है, पीजी 1 साल का हो जाता है। 6 सेम करने के बाद पीजी डिग्री आपको 2 साल का करना पड़ेगा, वो तो वैसे ही करना पड़ेगा भैया, कुछ तो ज्यादा फर्क नहीं है। तो 6 सेम करके छोड़ना है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी इक्विवेलेंट है, उसके बाद भी कोई बड़ा चेंज नहीं आएगा, ठीक है। जो लोग भी बोल रहे हैं 7th और 8th सेमेस्टर में बहुत बेनिफिट होने वाला, वो टीचर लोग अपना धंधा वंधा वो चलाना चाहते हैं। हाँ, ये बोल सकते हैं कि ग्लोबली अब एक्सेप्ट वही होने वाला है 4th ईयर। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन का डिग्री करके कुछ एमकॉम वगैरह एमबीए वगैरह सीए सीएस सीएमए वगैरह कर लेते हो, बात खत्म। इफ बैकअप ऑप्शन इज अवेलेबल देन 3 years इज इनफ। इफ नो बैकअप ऑप्शन इज अवेलेबल, उस केस में आप 8 सेम तक ट्राई करो। इफ यू आर ब्रिलियंट, उस केस में आप 8 सेम तक ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे पास बैकअप ऑप्शन है बेटा, सीए सीएस सीएमए कर रहे हो, करना चाहते हो, तो बेटा तुम 6 सेम में करके छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का अगर सप्ली है तो सीए सीएस सीएमए करते रहो, अगला साल सप्ली का पेपर दे देना, बस बात खत्म, पास हो जाना।
यही सोल्यूशन है, यही सोल्यूशन है। तो आई होप आप सबका डाउट्स मैंने क्लियर कर पाया। थैंक यू सो मच। और भी वीडियोस आएंगे, कुछ भी कमेंट्स करना है, कुछ भी डाउट्स पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो।